स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट वो है जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, इंटरनल का क्या हो जाएगा, आपके एम्प्लॉइज, बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं, इंटरनली वो बहुत इफेक्ट करता है। वो फैक्टर भी क्या है, इंटरनल फैक्टर में आता है। वो आपके बिजनेस को बहुत इफेक्ट करता है, ना पॉजिटिव वे और ना नेगेटिव वे, बोथ। दूसरा क्या हो गया आपका एक्सटर्नल का, आप बोल सकते हो आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके सप्लायर्स, ये सारे क्या हो गए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो दो फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो आप लोग भी अब मेरे साथ साथ मार्क करना स्टार्ट कर दोगे जो जो पॉइंट्स मैं बोलूंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एनवायरनमेंट that affects the functioning and existence of a business enterprise. Business environment consists of all factors, mark करो factors and forces that surround a business environment. जो आपके बिजनेस के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो फैक्टर्स आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इट हैज बोथ, ये मार्क करो, सर्कल करो, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अब थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व करते हैं। थ्रेट्स क्या हो गए, आपके बिजनेस को कि पता चले कि अगले 6 महीने में आपके बिजनेस को ये खतरा है, इससे क्या होगा, ये एक थ्रेट है। ये अगर आपने पहले सोच लिया, इसको करेक्टली कर लिया, स्टेप्स ले लिए, तो आपका बिजनेस ह्यूज जो लॉस होने वाला था वो सफर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है, कि थ्रेट है, अब इसके लिए हम मेजर्स ले लें, तो क्या हो जाएगा, आपको कम लॉस बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, थ्रेट। अब थ्रेट आपका ऑब्वियसली नेगेटिव इंपैक्ट लाएगा बिजनेस पे, लाएगा या नहीं? ठीक है, और एक हो गया अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या हो गया, आपको मालूम है कि ये चीज, ये अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस को बहुत फायदा देगा, बहुत प्रॉफिट कमाएगा, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब कर लिया, तो वो क्या हो गया आपका अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आपने कॉम्पिटिटर्स के लिए नहीं छोड़ा, आपने खुद ग्रैब कर लिया पहले वो अपॉर्चुनिटीज, तो ये क्या चेंज लाएगा, पॉजिटिव चेंज लाएगा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चेंज लाएगा, क्योंकि इससे आपके बिजनेस को क्या होगा, फायदा होगा। तो समझ में आया, थ्रेट्स भी होता है, अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, दोनों होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। क्लियर है ना? तो इट हैज बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस। थ्रेट्स रेफर्स टू द नेगेटिव चेंज, ये आपके लिए क्या लाता है, नेगेटिव चेंज। बात कर लेना, दैट ऑकर्स इन द बिजनेस, और आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, हिला भी सकता है। On the other hand, अपॉर्चुनिटी क्या हो गया, पॉजिटिव चेंज लाता है, दैट ऑकर इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव, ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपना परफॉर्मेंस, वो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी। क्लियर है बिजनेस एनवायरनमेंट? तो आपको आंसर में अगर लिखना हो तो क्या लिखना होगा, 2-3 कीवर्ड्स क्या याद करने होंगे, मैंने मार्क करा दिए कि जो फैक्टर्स इंटरनल या एक्सटर्नल आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आप उसमें ये भी लिख सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों होते हैं। थ्रेट्स आपके बिजनेस को नेगेटिव चेंज लाता है, और अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव चेंज लेके आता है। ठीक है ना? क्लियर? चलो, तो अब आते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ना, इंटर रिलेटेड होता है। आपने ह्यूमन हेल्थ अवेयरनेस के बारे में सुना होगा, सॉरी, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। तो हेल्थ अवेयरनेस आया तब क्या किए लोग क्या करने लगे, योगा ज्वाइन करने लगे, जिम के क्लासेस करने लगे। अब जिम के कंपोनेंट्स की डिमांड भी बढ़ गई, तो एक चीज से कितने चीज पे फर्क आया ना? क्यों? क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस से सब क्या रिलेटेड है, जिम के लिए सोचते हैं, कोई योगा के लिए सोचता है, उनके कंपोनेंट्स खरीदते हैं, है कि नहीं? तो एक चीज की वजह से सब चीज क्या है, इंटर रिलेटेड है। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्लियर है? फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। ईच फैक्टर कैन एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन दी ऑल अदर फैक्टर। एक फैक्टर दूसरे पे इफेक्ट ला सकता है। सेम जैसे हेल्थ अवेयरनेस एक फैक्टर था, वो इफेक्ट किस पे लाया, जिम के कंपोनेंट्स पे, जिम पे, योगा पे, राइट? तो एक फैक्टर पे अगर चेंज आता है तो वो हर में क्या आता है, उसका इफेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है,
environmental factors often interact among themselves and making their impact on the organization quite complex. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है. अगर आप इसी एग्जाम्पल को जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इस पॉइंट में एग्जाम्पल लिख के वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, या फिर इंटर रिलेटेडनेस याद नहीं आ रहा है कि हमको क्या लिखना था उस पॉइंट में, राइट. इंटररिलेटेडनेस में क्या आपको लिखना था वो याद नहीं आ रहा, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा एग्जाम्पल में मैम ने मुझे जिम वाला चीज बताया था, तो उसको मैं कन्वर्ट करके समझ के याद आ जाएगा कि इंटर रिलेटेड होते हैं सारे फैक्टर्स, राइट. तो उससे आपको याद आ जाएगा, इसीलिए बोल रही हूँ लिखते रहना पेंसिल से, हाथ में या जो भी पेन हो. एग्जाम्पल लिख लो हेल्थ अवेयरनेस इसके पास में. ठीक है, तो क्या होगा ना, आप लोग को याद करने में क्या होगा, बहुत इजी होगा, आप भूलोगे नहीं ये चीज. मैं ये क्यों कर रही हूँ, सिर्फ कि ताकि आप रटने नहीं जाओ, भूलो नहीं. इंटर रिलेटेडनेस में अगर सिर्फ एग्जाम्पल की तरफ से याद आएगा, हेल्थ अवेयरनेस मैम ने एग्जाम्पल दिया था कि हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड क्या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स क्या है, इंटर रिलेटेड है. एक फैक्टर से चेंज आने में हर फैक्टर्स में रिफ्लेक्ट किया उसका चेंज, तो ये क्या है, इंटर रिलेटेड है. इससे आप खुद फ्रेम करके अपना वो पॉइंट लिख सकते हो, आपका स्किप नहीं होगा. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट क्या है, डायनेमिक नेचर. बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन दी वेरियस फैक्टर्स. अब फैक्टर्स चेंज होते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं. comprising the environment. It is not static or rigid. That is why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. इसीलिए क्या जरूरी है कि बार बार हम business environment को स्कैन करते रहे, ताकि मॉनिटर करते रहे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस को हम अडॉप्ट कर सकें. क्लियर. नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी. अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टेन है. टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है, फैशन में क्या चेंज आ रहा है, तो ये क्या अनसर्टेन है, आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो. तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या बोला गया है, अनसर्टेन है, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं बार बार, इसीलिए उसको प्रिडिक्ट करना भी क्या है, नामुमकिन है. इन बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली, वेदर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्क कर लो, या फिर फैशन इंडस्ट्री. ठीक है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन एज दीज चेंजेस आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट. हम नहीं जान सकते, हम नहीं पहचान सकते पहले से, इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या बोला गया, अनसर्टेन. ठीक है ना. अब स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस क्या होता है. स्पेसिफिक फोर्सेस वो हो गए जो सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, और जनरल फोर्सेस वो हो गए जो इन ऑल सारे बिजनेस को इफेक्ट करें. जैसे एक एग्जांपल ले लो, मेरी एक शॉप है मिठाई की. ठीक है, मेरे कॉम्पिटिटर ने सेम वो शॉप खोल ली, सेम वो स्वीट्स खोल ली, स्वीट्स वाली शॉप खोल ली. तो वो क्या हो गया, मेरा कॉम्पिटिटर हो गया. वो खाली मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, बाकी के बिजनेस को थोड़ी इफेक्ट करेगा, वो खाली मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा. इसीलिए वो क्या हो गया, स्पेसिफिक फोर्स. और जनरल फोर्स क्या हो गया कि सपोज गवर्नमेंट ने उसी मिठाई पे क्या जीएसटी बढ़ा दी, लगा दी, ठीक है, या बढ़ा दी, तो वो सारे बिजनेस पे रिफ्लेक्ट करेगा. वो क्या हो गया, जनरल फोर्स. तो डिफरेंस समझ में आया कि स्पेसिफिक फोर्स क्या है, जनरल फोर्स क्या है. स्पेसिफिक फोर्स बेसिकली यही है जो सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, और जनरल फोर्सेस जो इन जनरल सारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा. ठीक है, इसके पास आप लिख सकते हो याद रखने के लिए, सेम एग्जाम्पल के तरीके से इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो पॉइंट लिखने के बाद, एग्जाम्पल इन योर ओन वर्ड्स. लेकिन याद करने के लिए आप लिख सकते हो कि मिठाई वाला शॉप. हंसना मत प्लीज, आई नो थोड़ा फनी है, लेकिन याद करने के लिए बहुत इजी होगा. आप याद रखोगे कि हाँ मैम ने ये तरीका बहुत अच्छा बताया था. ठीक है ना. चलो, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक टोटल सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है, इसीलिए क्या बोला गया, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर बिकॉज इट इज द सम टोटल, पूरा फैक्टर्स का सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, क्लियर है ना. तो ये सारे आपके क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे. कुछ और है, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी. बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है इन नेचर बिकॉज उनके सेवरल इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स है और जो बार बार चेंज होते रहते हैं, इसीलिए क्या बोला गया है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है. ठीक है.
क्योंकि हम कभी भी इधर एग्जाम्पल दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये लिख देना, जैसे इधर दिया हुआ वैसे आप वो सब एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेज ऑन चेंजेस इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। आप इन कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की इकोनॉमिक चेंज क्या होगा, सोशल क्या चेंज होगा, टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या होगा, वो कभी प्रिडिक्ट कर सकते हो? इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। इसीलिए क्या बोला गया, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। और नॉन कंट्रोलेबल, द फैक्टर्स एंड फोर्सेज दैट कंस्टिट्यूट बिजनेस एनवायरनमेंट आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आई होप इजी था, आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी, राइट। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। अब आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को इंपॉर्टेंस में कर देते हो, इंपॉर्टेंस को कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देते हो, फिर बोलते हो मैम ने मार्क्स ही लिख दिया, काट ली मैम, मैंने तो आंसर लिख के आया था। नहीं, इंपॉर्टेंस और फीचर्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। फीचर्स अलग हो गए, इंपॉर्टेंस मतलब हम बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, तो अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहला, it enables a firm to identify opportunities and getting the first mover advantage। इसको मार्क करो, आपके आंसर में आना चाहिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में कि क्या होता है, कि अगर आपके फर्म को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया। आपके फर्म ने सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और ना कि छोड़ दिया, अरे छोड़ो देखते हैं बाद में करेंगे। तो वो क्या हुआ, ये एटीट्यूड से क्या हुआ, वो जो अपॉर्चुनिटी जो आपके बिजनेस को बहुत फायदा देती, वो कौन ले लिया, आपने दूसरे फर्म या बिजनेस फर्म्स के लिए छोड़ दिया, वो फायदा किसी और को हो गया, राइट। जो मोनोपोली आपके पास हो सकती थी पहले, और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो पहला एडवांटेज आपको होता ज्यादा उस अपॉर्चुनिटी से, वो आपने छोड़ के दूसरे के लिए रख दिया। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस, आपके बिजनेस फर्म को ये नुकसान है ना, जहां ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे वहां आप नहीं कमा सकते, है कि नहीं। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज यही हो गया कि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो और खुद अपने बिजनेस में यूज करते हो इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। इससे आपके बिजनेस फर्म को क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलो पढ़ते हैं। अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। मैंने बताया ना कि आप दूसरे के लिए छोड़ने से बजाय आपने खुद उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया। The firms are able to scan these opportunities at an early stage, get maximum benefit। अब जो फर्म पहले ही इसको थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग स्कैन कर लेते कि अपॉर्चुनिटी फायदेमंद हो सकता है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले उन्हीं फर्म को क्या, जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगा उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। इंस्टेड बाद में जो फर्म अडॉप्ट कर रहे हैं वो वाला चेंज, वो अपॉर्चुनिटी, उनको उतना फायदा नहीं होगा जितने सबसे पहला जो अपॉर्चुनिटी जिन्होंने ग्रैब किया था जिस फर्म ने, ठीक है। और वो अपने कॉम्पिटिटर्स को बिहाइंड, दे कैन लीव द कॉम्पिटिटर्स बिहाइंड। द फर्स्ट एंट्रेंट इज नोन एज द फर्स्ट मूवर। तो फर्स्ट एंट्रेंट को क्या हम लोग ये मार्क कर लेना, बोलते हैं फर्स्ट मूवर। फर्स्ट मूवर क्या हो गया, जो सबसे पहले क्रीम लेता है बिजनेस का, एंजॉय करता है, टेंड्स टू टेक क्रीम ऑफ द बिजनेस व्हाइल द रेसिड्यूल्स आर शेयर्ड बाय लेट एंट्रेंट्स। क्लियर। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन स्मॉल कार मार्केट। मारुति उद्योग स्मॉल कार का सबसे पहला लीडर बना था मार्केट में। क्यों? बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ स्मॉल कार, क्योंकि वही सबसे पहला था फर्म जो ये चीज को, ये अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया था कि स्मॉल कार की डिमांड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, जरूरत है, लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी सबसे पहले किसने लिया, मारुति उद्योग ने। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, लीडर बोला जाता है स्मॉल कार मार्केट में। समझ में आया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। पहला तो हमने पढ़ लिया कि अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना और उसका फायदा उठाना, लेकिन दूसरा ये हो गया कि अगर कोई थ्रेट आ रहा है, मैंने बताया ना थ्रेट नेगेटिव चेंज आता है, अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव चेंज, तो अगर थ्रेट्स आ गए तो उसको भी तो आइडेंटिफाई करना और कम से कम जो लॉस हो रहा था उसको आप
मिनिमाइज कर सकते हो, है कि नहीं? हाँ, हो सकता है पूरा नहीं हटा सको, पूरा इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन जो अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते और उस टाइम जो लॉस होता है उससे कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, आपको कम लॉस बेयर करना पड़ेगा। थ्रेट रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, मार्क करो, ठीक है। ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस, फर्म का परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकता है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, तो कौन हेल्प करता है इसमें? एनवायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल थ्रेट्स इन फ्यूचर, की हो सकता है ये थ्रेट हो हमारे फर्म के लिए। It makes a firm aware of the impending threat or crisis so that the firm can take timely actions to minimize the adverse effects if any, कि बहुत ज्यादा नुकसान से वो क्या हो सके, बच सके, पहले ही आइडेंटिफाई कर सके कि ये नुकसानदायक है हमारे बिजनेस को, तो हम पहले से ही क्या करें, उसको सुधार ले कि कम से कम हम लोग को कोई भुगतान भरना पड़े, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, when new firms entered in the mid segment cars threat, ठीक है, मारुति उद्योग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इट्स एस्टीम थ्रीफोल्ड, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एनेबल द कंपनी टू मेक फास्टर डिलीवरी, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कीपिंग इन टच विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. Managers are in touch with the changing scenario, so they are never caught unaware. With the help of these, managers can react in an appropriate manner and increase the success of their organization. ठीक है, तो मैनेजर्स लोग बार बार सीखते रहते हैं कि अब ऐसे करना है, अब हम लोग को ऐसे रिएक्ट करना है, तो इससे क्या होगा, वो लोग तुरंत तुरंत अगर स्टेप्स ले लेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का ही क्या होगा, फायदा होगा। नेक्स्ट, कस्टमर फोकस. Environmental understanding makes the management sensitive to the changing needs and expectations of customers. For example, Hindustan Lever and several other FMCG companies launched small sachets of shampoo. इन्होंने small sachets of shampoo को निकाला and other products realizing the wishes of customers, क्योंकि बहुत सारे customers बॉटल वाला अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और शैसेज कोई भी अफोर्ड कर सकता है, इसलिए ये नीड किन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया, हिंदुस्तान लीवर एंड अदर सेवरल एफएमसीजी कंपनीज ने, ठीक है। दिस मूव हेल्प द फर्म टू इंक्रीज सेल्स, और ऑब्वियसली उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई किया, उन्होंने ये चीज निकाला नया चीज, तो इससे इनको क्या फायदा हुआ, इनकी सेल्स क्या हो गई, बढ़ गई, समझ में आया। तो उनका क्या था, कस्टमर फोकस था कि कस्टमर की नीड ये है अभी, तो हम ये वाला लॉन्च करते हैं, तो इससे उनको फायदा हो गया, क्यों, उनका ध्यान किस पे था, कस्टमर के नीड एंड प्रेफरेंसेस पे, ठीक है। नेक्स्ट, कोपिंग विद चेंज. These days business is being run in a rapidly changing environment. Various factors connected with business, example competition, fashion, number of customers, technology etc. are changing quickly. कंपटीशन ले लो, फैशन ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, हर टाइम बदलते रहता है, ठीक है, टाइम के साथ। सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दी चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल. तो ये चेंज को अगर आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लो, पहले ही यूज कर लो, तो आपको क्या है, बाद में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी. बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प द कंपनीज टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दीज चेंजेस. तो कौन हेल्प करता है इसमें, बिजनेस एनवायरमेंट स्कैन करते हैं चेंजेस और बताते कि ये जरूरी है आपके बिजनेस को चेंज करने के लिए, ये नीड्स जरूरी है, ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एनवायरमेंट. सच इंफॉर्मेशन सर्व्स एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. तो प्लानिंग में और पॉलिसी मेकिंग में बहुत फायदा होता है बिजनेस को. जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, आईटीसी रियलाइज देयर इज अ वास्ट स्कोप फॉर ग्रोथ इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया. तो आईटीसी को क्या रियलाइज हुआ कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है. क्यों? क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत ज्यादा ग्रोथ है एंड द गवर्नमेंट इज कीन टू प्रमोट दिस इंडस्ट्री. गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट रखती है वो इंडस्ट्री को प्रमोट करने में because of its employment potential. With the help of this knowledge, ITC planned new hotels both in India and abroad. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ITC ने क्या किया, न्यू होटल्स बनाने लगे. कहाँ पे? इंडिया एंड अब्रॉड में, दोनों जगह. नेक्स्ट इज पब्लिक इमेज. A business firm can improve the image by showing that it is sensitive to its environment and responsive to the aspirations of public.
ठीक है। लीडिंग फर्म्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई बैंक एंड अदर्स हैव बिल्ड गुड इमेज बाय बीइंग सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू एनवायरमेंटल फोर्सेस। आज ये आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी प्रोग्रेस क्यों कर रही है? क्योंकि इनका ध्यान इस पे है, पब्लिक पे, कि पब्लिक क्या चाह रही है। इनसे क्या हो रहा है, इनका जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है फर्म का, वो क्या है, मेंटेन होके रखा है। ठीक है, क्लियर है कि इंपॉर्टेंस क्या था अभी आपका इतना सारा? कोई डाउट नहीं है ना?